एसएसपी बाबूराम शहर भ्रमण पर निकले, जहां कई चौक चौराहों पर तैनात पुलिस कर्मियों को दिए कई दिशा निर्देश। सड़क भ्रमण के दौरान वे आज नाका 5 पर भी पहुंचे, जहां कई पुलिसकर्मी तो पहले से मौजूद थे, लेकिन वहां पर भीड़-भाड़ ज्यादा थी। पहुंचते ही पुलिसकर्मियों को एसएसपी ने कई दिशा निर्देश दिए और भीड़ को हटाने के भी निर्देश दिए। निर्देश मिलते ही मौजूद पुलिसकर्मियों ने नाका 5 पर स्थित भीड़-भाड़ को हटाया और लोगों को हिदायत दी। वहीं एसएसपी ने भी मौजूद पुलिसकर्मियों को कड़ी हिदायत दी कि भीड़ न लगने दे और लॉकडाउन का कड़ाई से नियम पालन कराएं। इसके अलावा जो भी वाहन आ जा रहे हैं उनसे कड़ाई से पूछताछ करें और उनके कागजात की भी जांच करें। थाना को हम लोगों ने निर्देश दिया है कि 6 से 10 शहरी क्षेत्रों में बाजार खुलने का समय है और 10 के बाद में सभी जगह पे बैरिकेडिंग लगा के नाकाबंदी करनी है और पैदल हो या वाहन है, कोई हर आदमी की तलाशी लेनी है, चेकिंग करनी है, उसका देखना है कि किस उद्देश्य से जा रहे हैं। अगर कोई कहता है कि वो चिकित्सा के इमरजेंसी के लिए जा रहे हैं या किसी और अनुमति प्राप्त सेवा के लिए जा रहे हैं, तो उनके डॉक्यूमेंट्स देख के ये सुनिश्चित करना है कि जो अनुमति प्राप्त सेवाएं हैं उनके लिए ही आवागमन करेंगे। और अवैध रूप से रोड के ऊपर पाए जाने वाले, चाहे वो पैदल हो या वाहन में हो, उनके विरुद्ध FIR दर्ज की जा रही है, फाइन किया जा रहा है। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी सब थाना को निर्देश दिया गया है कि लगातार अपनी गश्ती गाड़ी से माइकिंग कराएं, लोगों को जागरूक करें, बाज़ार को बंद रखें। खासकर जहां पे हाट लगते हैं या सब्जी बाज़ार लगते हैं, जहां पे ज़्यादा भीड़ भाड़ की शिकायत है, ऐसे बाज़ारों को कैटरिंग करके ज़रूरत के हिसाब से कहीं दूसरे खुले मैदान में या स्कूलों में शिफ्ट करने का भी निर्देश दिया गया है। और सिंहवाड़ा, कमतौल वगैरह में काफ़ी जगह हम लोगों ने बाज़ार शिफ्ट कराए भी हैं। यहाँ पर भी गुदड़ी बाज़ार, सुभाष चौक बाज़ार को शिफ्ट कराया है। कोई कार्रवाई का निर्देश दिया गया? अभी तक जो है 35 के लगभग दुकानदारों पे FIR और उनकी दुकान सील करने की कार्रवाई की जा चुकी है। तमाम कोशिशों के बावजूद हम लोगों में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो गैर जिम्मेदाराना आचरण का परिचय देते हैं और छोटी छोटी हरकतें करके पूरा माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है और आगे भी की जाती रहेगी। दरभंगा में जन अधिकार पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने अपने आवासीय कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ मुड़वाया बाल। इस बारे में पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा कि जब तक पप्पू यादव की रिहाई नहीं होती, हम लोग इस तरीके से कई प्रकार के आंदोलन करते रहेंगे और सरकार को चेताते रहेंगे। वहीं सरकार ने जो काम पप्पू यादव के साथ किया है वह सरासर गलत किया है। 32 साल पुराने केस में फंसाया गया है, जबकि एम्बुलेंस घोटालेबाज को सरकार छोड़ी हुई है और उसकी गिरफ्तारी नहीं कर रही है। हम लोगों की मांग है कि जो एम्बुलेंस घोटालेबाज हैं उनको पकड़ा जाए और उनकी गिरफ्तारी की जाए। वहीं इस बाल मुड़वाने के कार्यक्रम में कई कार्यकर्ताओं के साथ महिला कार्यकर्ता भी शामिल थी, जिन्होंने अपने बाल छिलवाए। अपने नेता के लिए, अपने सेवक के लिए जान देने को तैयार है। बाल कौन चीज़ है? सबसे बड़ी बात है कि बड़ी विडम्बना है। हम लोगों को नीतीश सरकार पर भरोसा था, लेकिन अब ये समझ में आ गया कि नीतीश सरकार भ्रष्ट है। चूँकि जो चोर है वो बाहर है और जो साध है वो अंदर है। उनको पकड़कर जेल में रख दिया गया है, DMCH में एडमिट है। और जो चोर है वो बाहर मस्ती से घूम रहा है, ऐसी गाड़ियों में घूम रहा है। और कोरोना के नाम पर जो उसने एम्बुलेंस चुरा कर रखा, राजीव प्रताप रूड़ी, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। ये शर्म की बात है। हम लोग ये मांग करना चाह रहे थे सरकार से, जरा भी अगर के लाज है, लज्जा है, शर्म है, पब्लिक के प्रति अगर उनको दिखाना है कि हम वाकई भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ने वाले हैं, तो अब अविलंब राजीव प्रताप रूडी को गिरफ्तार करे और पप्पू यादव को अविलंब रिहा करे। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर अब्दुल सलाम खान, पूर्व जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी दरभंगा। गया अगर जान देना पड़ेगा पप्पू यादव के लिए तो जान भी दे सकते हैं। नीतीश के और मोदी के ऐसे नेता के रहते हुए पर हम लोग बाल मुंडन करवाए, मर गया हम लोग का नेता। प्रधानमंत्री हम लोग के लिए मर चुके हैं, इसीलिए बाल मुंडन करवाना पड़ा। एक महिला होकर आप बाल मुड़वा रहे हैं, क्या संदेश देंगे? ये संदेश है कि हम पप्पू यादव को रिहा करें, राजीव प्रताप को जो है गिरफ्तार करें। क्या नाम हुआ आपका? अस्मा खातून। दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने आज बहेरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा कोविड केयर सेंटर का गहन निरीक्षण किया। इसके साथ ही वहां समीक्षात्मक बैठक भी की गई। इस बैठक में बेनीपुर के विधायक विनय चौधरी, अपर समाहर्ता विभागीय जांच अखिलेश प्रसाद सिंह, सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा, DPM विशाल कुमार एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।
गौरतलब है कि कोरोना महामारी के लिए बहेड़ी प्रखंड दरभंगा जिला का हॉट जोन बना हुआ है। वर्तमान में वहां कोरोना के 211 एक्टिव मरीज हैं, जो अन्य प्रखंडों की तुलना में सर्वाधिक है। समीक्षा के दौरान पाया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहेड़ी में 25 एएनएम एवं 8 जीएनएम पदस्थापित हैं। जिलाधिकारी ने सख्त हिदायत दी कि एएनएम एवं जीएनएम की टीम बनाकर बहेड़ी के प्रत्येक एक्टिव मरीज के यहाँ प्रतिदिन भ्रमण किया जाए। साथ ही बहेड़ी प्रखंड में कोरोना जाँच के लिए निर्धारित लक्ष्य 200 से बढ़ाकर प्रतिदिन 300 किया जाए। उन्होंने कहा कि जांच में जैसे ही कोई व्यक्ति पॉजिटिव निकले, उसे तुरंत दवा किट्स उपलब्ध करा दिया जाए तथा प्रत्येक पॉजिटिव मरीज से प्रतिदिन एएनएम व जीएनएम संपर्क करे। साथ ही पीएचसी स्तर से दूरभाष के द्वारा प्रतिदिन मरीजों से संपर्क कर उनकी स्थिति पर नजर रखी जाए। दरभंगा में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने वैश्विक महामारी कोविड-19 की त्रासदी को राष्ट्र के लिए एक कठिन समय करार दिया है और तमाम देशवासियों से धैर्य के साथ इसके बचाव के नियमों का पालन करने का अनुरोध किया है। कुलपति ने अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि हाल के दिनों में मिथिला विश्वविद्यालय को बड़ी बौद्धिक क्षति हुई है। इस कोविड महामारी में हमारे कई विद्वान, शिक्षक एवं कर्मठ कर्मियों का असामयिक निधन हो गया है। विश्वविद्यालय परिवार उन सभी शोक संतप्त परिवारों के साथ दुखद एवं कठिन समय में खड़ा है। विगत 2 दिनों से हमारे बीच में विश्वविद्यालय के विज्ञान संकायाध्यक्ष प्रोफेसर रतन कुमार चौधरी, मनोविज्ञान स्नातकोत्तर विभाग के प्रोफेसर दयानंद पासवान, परीक्षा विभाग के कर्तव्यनिष्ठ कर्मी बेचन यादव के निधन से विश्वविद्यालय को अपूरणीय क्षति हुई है। विश्वविद्यालय के अंगीभूत एवं संबंध कई कॉलेजों के शिक्षक एवं शिक्षक कर्मियों का भी इसी महामारी में देहांत हुआ है। दरभंगा में मुफ्त अनाज वितरण को लेकर की गई समीक्षात्मक बैठक। मई व जून के लिए कार्डधारियों को दिया जा रहा है अनाज। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान राशन कार्डधारियों को लॉकडाउन के दौरान सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत मई माह के लिए एवं प्रधानमंत्री गरीब योजना के अंतर्गत मई जून माह के लिए किए जा रहे मुफ्त अनाज वितरण की स्थिति की समीक्षात्मक बैठक की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि मुफ्त अनाज का वितरण पारदर्शी तरीके से कराया जाए। कहीं से भी शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित एमओ के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कहीं से शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा तुरंत उसकी जाँच कराई जाए एवं शिकायत कर तुरंत निष्पादन किया जाए। दरभंगा में लॉकडाउन अवधि के दौरान एनसीसी उड़ान की सक्रिय टीम अब करेगी जन सेवा। यह इकाई दरभंगा में प्रतिदिन 300 जरूरतमंद व्यक्ति को राहत सामग्री एवं भोजन वितरित करेगी। साथ ही ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 45 वर्ष से ऊपर है और वह वैक्सीनेशन सेंटर में जाने पर असमर्थ है, ऐसे व्यक्ति को ऑटो के माध्यम से घर से लाया जाएगा और उसे घर पर छोड़ा जाएगा। इस कार्य के लिए 15 व्यक्तियों की टीम बनाई गई है जो अलग अलग कार्य कर रही है। खाना बांटने से लेकर वैक्सीनेशन कराने तक सक्रिय है। दरभंगा के कगवा गुमती पर युवा राजद के जिला उपाध्यक्ष प्रेमचंद्र उर्फ भोलू यादव के द्वारा गरीबों के बीच में की गई राहत सामग्री का वितरण। यह राहत सामग्री का वितरण राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद के निर्देश पर कोविड-19 महामारी में गरीब गुरुओं के बीच में यह शुरू किया गया है। तो वहीं युवा राजद के जिला उपाध्यक्ष ने कोरोना प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हुए 2020 की तरह इस वर्ष 2021 में भी गरीबों के बीच में राहत सामग्री वितरण की, जिसमें मास्क, अनाज सहित कई अन्य सामग्रियां थी। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय का पालन किया गया। प्रेमचंद उर्फ भोलू यादव ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर बिहार में राजद के तमाम विधायकगण, पूर्व विधायकगण बिहार की जनता की सेवा में लगे हुए हैं। आज इसी क्रम में दरभंगा शहर के गरीब जरूरतमंद परिवारों के बीच में राहत सामग्री वितरण किया गया।
दरभंगा में इंसाफ मंच के जिला व्यापी आह्वान के तहत इंसाफ मंच ने जगह जगह पर कोरोना लॉकडाउन के पालन करते हुए दिया धरना। यह धरना कुशेश्वर स्थान में नाबालिग के साथ हुए बलात्कार एवं उसके वीडियो वायरल करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बेली बलात्कार कांड में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई मांगों को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद के नेतृत्व में जाले प्रखंड के निमरौली में धरना दिया गया। धरना में शहीद आलम, अदनान अफरोज, सरोज गनी, शहरूम आलम, पंचू पासवान, विजय खतवे सहित कई लोग शामिल हुए।